बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर में मेरे साथ फ़ख्र रहमान साहब भी होंगे और मामला बहुत अहम है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मुल्क में एक बड़ा आइनी बहरान है इस वक्त, लेकिन जो लोग हुक्मरान हैं उनको इस मामले की अहमियत का अंदाज़ा है, इसलिए वो इस पर मट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बादशाह नंगा हो गया, क्योंकि सारे का सारा निज़ाम जो है वो एक्सपोज हो गया है। 6 जजेस ने ख़त लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि जनाब हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और हमारे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए हमारे रिश्तेदारों को अगवा किया जा रहा है, वीडियो फिल्म्स बनाई जा रही हैं, टैक्स के मामलात को देखा जा रहा है। तो एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाएं, इसमें सारा मामला रखें और बताएं कि जजेस इन हालात में क्या करें। जजेस को पता होता है जब उन पर कोई दबाव डालता है तो उन्होंने क्या करना है, लेकिन इस ख़त लिखने का मकसद इस मामले को हाईलाइट करना था, क्योंकि ये जो दबाव आ रहा था ये किसी इंडिविजुअल की तरफ से नहीं आ रहा था। एजेंसीज़ और एग्जेक्टिव दोनों ये जो इदारे हैं ये अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेने के लिए जुडिशरी पर दबाव डाल रहे थे, न सिर्फ हायर जुडिशरी बल्कि लोअर जुडिशरी। और ख़तूत ये जो ख़त लिखा 6 जजेस ने, इसमें पूरी तफसील उन्होंने बयान की। तवक्को थी कि इस पर कोई ऐसा एक्शन होगा जिससे ये जो एक मामला है ये थमेगा, रुकेगा, लेकिन नहीं हुआ। क्या, चीफ जस्टिस साहब ने कल एक फुल कोर्ट इजलास बुला लिया, 2-2.5 घंटे उसकी मीटिंग जारी रही। उसके बाद ये बताया गया कि आज वज़ीर-ए-आज़म साहब आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून के हमरा वहाँ पहुँचे, 1.5 घंटा वहाँ पर उन्होंने उनसे मुलाकात की। उसके बाद जो वज़ीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो ख़त है उसको वो जजेस का मिसकंडक्ट करार दे रहे हैं। और ये जो एक इंक्वायरी उन्होंने बनाने की, इंक्वायरी कमीशन उन्होंने कहा है हम बनाएंगे, एक रिटायर्ड नेक नाम रिटायर्ड जज से, और अपने बारे में उन्होंने कहा है कि सवाल ये है कि जजेस ने ये ख़त तब क्यों नहीं लिखा, 13 महीने पहले क्यों नहीं लिखा, अब क्यों लिखा। तो वो बुनियादी तौर पर हम जो समझ रहे थे कि वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस और ये सब शायद इस मामले को कोई हल करेंगे इसका, और जिन लोगों ने ये किया, आइन और कानून की पामाली की और जजेस को डराने धमकाने की कोशिश की, उनको अदालत कटहरे में खड़ा करेगी, कानून के मुताबिक उनको डील करेगी। तो पता चला ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सवाल हो रहा है कि इन जजेस ने मिसकंडक्ट किया। इन जजेस से पूछा जाए कि जनाब ये क्या है। और फिर व्हाट अ जोक कि 6 सिटिंग जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो बयान कर रहे हैं सारे वाकयात, एक रिटायर्ड जज जिसको ये हुकूमत जो फॉर्म 47 की पैदावार है। अब ये जो सारा मामला है कौम के सामने है, बिल्कुल हर चीज़ एक्सपोज हो गई है कि किस तरीके से इलेक्शन में धांधली की गई। फॉर्म 45 के बाद जो फॉर्म 47 जारी किए गए, जो लोग हारे हुए थे उनको जितवा कर यहाँ पर ऐवान इक़्तिदार में उनको बिठाया गया। और जब कमिश्नर रावलपिंडी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ जस्टिस को और मुझे लटकाया जाए, तो उस वक्त बहुत सारे लोग कहते थे कि यार चीफ जस्टिस का कहाँ से बीच में नाम आ गया। और चीफ साहब ने भी उसी जगह पर प्रेस टॉक करते हुए, जहां पर खुद उन्होंने पाबंदी लगाई थी कि यूट्यूबर जहां किसी का पैगाम नहीं ले सकते, सिलेक्टेड लोगों को बुला के बड़े आराम से कह दिया कोई सबूत तो पेश करे, सबूत नहीं है तो बस इसके अलावा ये तो इल्ज़ाम गलत है, तो आराम से वो वहां से चले गए। आज ये पिछले 2 दिनों में जो वाकयात हुए हैं, तो कमिश्नर पिंडी ने जो कुछ कहा था उसके बयान की हकीकत समझ में आ रही है कि कैसे आंखें बंद की गई, कैसे आरओ और डीआरओ जो लिए गए एग्जेक्टिव से उनको अदालत ने ओके किया, कैसे बल्ले का निशान छीना गया, कैसे ये मखसूस नशिस्तों का जो मामला है उस पर जो 2 नंबरी हुई है और की जा रही है, तो वो सारी बात खुलकर आ गई। लेकिन व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, आगे कैसे बढ़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने तो जवाब दे दिया। अब इस वक्त भी मैं ये वीलॉग कर रहा हूं तो एक फुल कोर्ट इजलास हो रहा है। सवाल ये है सबसे अहम कि जो ये एक इंक्वायरी कमीशन बनाने का जो फैसला किया है हुकूमत ने चीफ जस्टिस से मिलने के बाद, क्या जो उनके जजेस हैं, साथी जजेस, क्या वो इस फैसले को मानते हैं? क्या वो ये इसको मुनासिब समझते हैं? बहरहाल कुछ भी फैसला हो, उसमें सीनियर जजेस भी हैं, अतर मिनुल्लाह साहब हैं, या अफरीदी हैं, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, और बहुत मतलब वो पता चलेगा जब उनकी तरफ से अगर कोई बात आएगी तो क्या होगा। अब ये इंक्वायरी कमीशन जो है ये बुनियादी तौर पर ये इंक्वायरी करेगा कि ये ख़त जो है
इसकी टाइमिंग क्या थी, इसके जो मंदरजात हैं वो क्या हैं, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। तो बेसिकली ये जो जजेस हैं एक्चुअली इनके खिलाफ ये इंक्वायरी शुरू हो रही है और ये बड़ा एक इम्तिहान है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का भी, वकला का, पाकिस्तान के लोगों का। और वो वकील जिन्होंने टिकटें भी ले ली, इमरान खान के मुकदमा लड़ने के पैसे भी ले लिए, जो सेनेटर भी बन रहे हैं, जो एमएनएज भी बन गए, वो कहां हैं? वो क्यों नहीं नजर आ रहे? वकला बिरादरी, वो हालांकि चारों जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन हैं उन्होंने इस पर बड़ी शदीद इस पर तनकीद की है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट बार का भी अगरचे तारीख थोड़ा ताखीर से उनका स्टेटमेंट आया, लेकिन वो स्टेटमेंट भी आया। तो होगा क्या अब अगर कौम इस वक्त इन जजेस के साथ खड़ी नहीं होती और वो जो कोर्सिव हैंड है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का है चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज का है, क्योंकि जो इन 6 जजेस ने जो खत लिखा और जो हर जज के बारे में जो बताया और जो केसेस रेफर किए वो सारे के सारे पॉलिटिकल केसेस थे। इसका मतलब है कि एग्जीक्यूटिव और एजेंसीज पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में अदलिया पर दबाव डाल रही हैं। ये कोई इंडिविजुअल का मामला नहीं है। मैं सुन रहा था अशतर औसाफ की एक मुनाफिकाना गुफ्तगू जिसमें वो कह रहे थे कि जज का कलम उसकी ताकत होता है। बिल्कुल उसकी ताकत होता है, लेकिन इदारे जब इस तरह से एजेंसीज और एग्जीक्यूटिव एक इदारों की हैसियत से अपनी मर्जी के फैसले लोअर जुडिशरी और हायर जुडिशरी से लेने की कोशिश करे और जजेस के रिश्तेदारों को इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जाएं और उनको अपडेट किया जाए, तो क्या रह जाता है जजेस के पास वापस? क्या वो करेंगे? इन हालात में एग्जीक्यूटिव ने उनको देनी होती है प्रोटेक्शन। तो ये हो गया मामला कि जिनके खिलाफ शिकायत थी चीफ जस्टिस उन्हीं के पास, उसी अतार के लौंडे के पास दवा लेने चले गए कि जनाब आओ, इन्होंने तो पंजाबी में तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं, इन्होंने ताड़ी शिकायत की थी, मैं ताड़े सामने ले आया, मारो जुतियां 4 इन्होंने, तो पूछो इन्होंने कि तुहानू हिम्मत किस तरह हुई शिकायत करने की। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है जो हुआ है। बहरहाल देखते हैं आगे क्या अनफोल्ड होती है चीजें। मेरे साथ फखर रहमान, किसी तारफ के मोहताज नहीं। फखर साहब, आपके सब्र का शुक्रिया। मैंने जो ये बात की है बहुत सारे लोगों को तो पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं क्या करूं, शहरी हूं इस मुल्क का, दिल धड़कता है, दिल दुखता है इस मुल्क के लिए। ये सब कुछ हो रहा है, व्हाट डू यू नरेट इट, हाउ डू यू एक्सप्लेन इट? अच्छा, ये वो खत है, इसमें तो पूरी कौम को पता चल गया, ये इसका पढ़ा जा चुका है इस खत को। ये खत है, जजेस जो थे वो अपनी प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे, जजेस जो थे उनको जो धमकियां दी जा रही थी, उनकी फैमिली मेंबर्स को किया जाता उसका कोई हल चाह रहे थे, उनको कटहरे में खड़ा कर दिया गया। वो कन्वेंशन मांग रहे थे जुडिशियल, इधर कमीशन दे दिया। इधर कमीशन का क्या मतलब है? कमीशन ऑफ इंक्वायरी का मतलब ये है कि फर्दर एक एक जज को बुला के कमीशन पूछेगा, अच्छा जी आपको क्या मसला हुआ, आपके साथ क्या हुआ, अच्छा ये साबित आप कैसे करेंगे, कहीं सबूत दें। तो उल्टा जजेस को कटहरे में खड़ा कर दिया। आप जो खत में बात की थी, उन्होंने कहा था कि इसका ये इस तरह की सिचुएशन है, इसका वे फॉरवर्ड हमें बताएं कि हमने क्या कैसे आगे चलना है। अच्छा, क्या आज की जो मीटिंग हुई है उससे अगर आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है जिस इंडिपेंडेंस अदलिया की खुद मुख्तारी की बात के अंडर है, वो तो चीफ जस्टिस के अंदर है। आज जस्टिस को तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने हलफ की पासदारी को बरकरार रखने में फिर नाकामी का इजहार किया और उन्होंने अपने हलफ से बिल्कुल उसके मुताबिक जिस तरह आइन को प्रोटेक्ट करना चाहिए था वो नहीं किया, अदलिया की खुद मुख्तारी को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, नहीं की। प्राइम मिनिस्टर को अपने चैम्बर में बुलाकर इतने बड़े मामले का फैसला इस तरह से कर देना, अभी मुझे यकीन है कि इस वक्त जो फुल कोर्ट मीटिंग चल रही होगी वहाँ पे जिन जजेस साहिबान के ज़मीर जिंदा है वो इसके ऊपर शदीद एतराज़ करेंगे कि ये इंक्वायरी कमीशन आपने किस बात पर बना दिया है भाई। यहाँ पे वो बता रहे हैं। अच्छा, फिर आपने ये देखे ना, आपने जो बात बिल्कुल सही पॉइंट उठाया कि मिसकंडक्ट की बात, ये इंक्वायरी कमीशन जो है अगर ये रिपोर्ट कल को दे देगा जी इधर तो कोई चीज साबित नहीं हो सकी। एक रिटायर्ड जज जो अंडर इन्फ्लुएंस है, अंडर इन्फ्लुएंस क्या हाजिर सर्विस जजेस की इंक्वायरी करेगा? और अभी फिर ये बता रहे हैं जी कल ये इसको काबीना के इजलास में हम रखेंगे, और ये कह रहे हैं वजीर कानून के वो जो कल इजलास हुआ था जुडिशियल फुल कोर्ट का, उसमें भी शायद जजेस की राय यही थी कि हुकूमत एक रिटायर्ड जज से इसकी इंक्वायरी कराए। और मेरी राय तो उन्होंने कहा मैं ये अदलिया पे छोड़ता हूं कि ये मिसकंडक्ट है या नहीं। इस कदर तौहीन आमेज लैंग्वेज और लहजा और रवैया वजीर कानून का हाजिर सर्विस जजेस के हवाले से, जिन्होंने अपने आइन की
जो 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 हल्फ है उसकी पासदारी के लिए लिखा जुडिशियल काउंसिल को। एक उन्होंने वैसे जजेस को पता है अगर उन्हें कोई इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल किसी एक मुकदमे में तो वो कैसे उन्होंने करना है, कंटेम्प्ट में उसको कॉल कर लेनी है और बिल्कुल अपने आप को बेंच से अलहदा कर लेना। ये चीजें होती हैं जब इंडिविजुअल केसेस हो। यहां पर तो इन 6 जजेस ने बताया कि इदारा, एग्जेक्टिव और एजेंसीज वो आप मुकाबले पे आ गई हैं और 6 जजेस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कह रहे हैं तो कि अब हमें बताएं हम क्या करें, और वो उल्टा उन्हीं की इंक्वायरी कहां जाएगा। और इसमें मुनाफकत, मैं बिल्कुल तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो जजेस के साथ खड़े हो, उनके अपने जो वकील हैं वो आए, जो अहमद खान साहब की जो लाहौर हाईकोर्ट बार में जीती हुई है उनकी जो तंजीम है, जो उनका जो लॉयर्स ग्रुप है, ये सब इन्होंने टिकटें भी ले ली, एमएनएस बन गए, सेनेटर बन गए, लेकिन अब ये बयानबाजियां ट्विटर और ये इनको वजारतें चाहिए। ये तो मुन्नू भाई कहता था हक लैंड लई मरना पैंदा है, जीउण लई मरना पैंदा है। इस मुल्क में आइन, इस वक्त आईनी बहरान है, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, बिकॉज इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये हम पर दबाव डालकर अपनी मर्जी के फैसले लिए जाने की कोशिश की जा रही है और उसमें लोअर जुडिशरी भी है। फखर रहमान, दिस इज ए वेरी सीरियस ऑफेंस। मैं आपसे कह रहा हूं कि आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इस मुल्क के अंदर जुडिशियल सिस्टम की मुकम्मल तबाही का रास्ता खोल दिया है। और वो अच्छा, सवाल है मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे ये बताइए कि जो जजेस हैं, सीनियर जजेस हैं, जिनमें अतर बिन उल्लावी हैं या अफरीदी हैं, उसमें जमाल खान मंदोखेल हैं, इवन मंसूर अली शाह साहब जो आज मीटिंग में भी थे, ये उन जजेस को एक्सेप्टेबल होगा? मैं नहीं समझता कि ये चीज़ एक्सेप्टेबल होगी। कैसे काजी फाइज साहब, मतलब ये एक जुडिशियल डिक्टेटरशिप कायम कर दी है इन्होंने? जी बिल्कुल, ये फैसला उन्होंने कर दिया और अभी फैसला करने के बाद जाके फुल कोर्ट की मीटिंग से आप क्या बात कर रहे हैं? अगर आप मुझे बताएं, यहाँ हाई कोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जजेस की प्रोटेक्शन की बात है, उनकी फैमिली मेंबर और वजीर आजम तो बेसिकली उस ग्रुप का हिस्सा है जो जजेस को कोर्स कर रहे हैं, जो जजेस को डरा रहे हैं। एक नेक्सस है एजेंसीज का, आपको एग्जेक्टिव का, जो जिन्होंने शहबाज शरीफ को बनाया, वजीर आजम बनाया, मरीम नवाज को बनाया। जी, उमर अत्ता बंदियाल को कैसे ये धमकियां लगाते थे। ये अभी जब पिशावर हाई कोर्ट का में ये मामला गया था तहरीक इंसाफ का, तो यही शहबाज शरीफ जो वजीर आजम है, इन्होंने किस किस्म की धमकी लगाई थी। आप ये देखें कि मैंने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के मतहत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के तहत एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसमें मुदाखलत नहीं हो सकती। लेकिन अब सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, अब देखते हैं अभी जो जजेस का इजलास जारी है इस मीटिंग के बाद, लेट्स सी उसमें अब तक की तो यही थी हमारे पास, और फिर जैसे ही दूसरी सिचुएशन कोई अमर्ज होती है इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने।